होम्योपैथिक डॉक्टर रेनम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ। यकीनन आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप इस हवाले से अपने पेशेंट को भी क्योर कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंगर, गुस्सा। गुस्से के हवाले से एक बड़ी अच्छी और बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है कि गुस्सा जो है वो बड़ा सियाना होता है, अपने से हमेशा कमज़ोर पर आता है, कभी अपने से ताकतवर पर नहीं आता, या कभी किसी ऐसे शख्स पर नहीं आता जो जिसके आप सबऑर्डिनेट हैं, आप उसके मातहत हैं। आप अपने अफसर पे गुस्सा नहीं करता, पैसे वाले पे आप गुस्सा नहीं कर सकते। तो जो आपसे कमज़ोर है माली लिहाज से, ओहदे के लिहाज से, तो हमेशा हमारा गुस्सा जो है उन लोगों के ऊपर निकलता है और उन लोगों के ऊपर जाहिर होता है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू साइंस गुस्से की तारीफ भी बयान की गई है और गुस्से की टाइप भी बयान की गई हैं। तो गुस्से की कुछ टाइप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको उसके हवाले से मेडिसिन का भी आपसे जिक्र करूंगी। तो गुस्से की जो पहली किस्म है वो वर्बल एंगर है, यानी गुस्से की ऐसी कैफियत जिसमें हम बोलकर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। और गुस्से की एक कैफियत वो होती है जो पैसिव होती है, इसमें हम बोलते नहीं हैं, यानी कि डायरेक्ट किसी को गालियां नहीं बकते, सुनाते नहीं हैं उसको, या अपने गुस्से का बरमला इजहार नहीं करते। हम इनडायरेक्टली अपने गुस्से का इजहार करते हैं, जैसे कि तंज करते हैं हम, जैसे हम जू मैनी बात करते हैं, जैसे आप कह लीजिए कि जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, बिगो बिगो के जूतियां मारना, तो हम इस तरह अपने गुस्से का इजहार करते हैं। तो गुस्से की ये कैफियत जो है ये पैसिव एंगर कहलाती है। गुस्से की एक तीसरी टाइप है जिसे हम सेल्फ इन्फ्लेक्टेड एंगर कहते हैं। ये गुस्से की वो कैफियत होती है कि जिसमें एक इंसान जो है वो समझता है कि शायद उसने कोई गलत काम किया है, अपने उस काम के ऊपर उसको गुस्सा आता है और अपने उस काम के ऊपर उसे परेशानी होती है, और नतीजे के तौर पर वो अपने आप को सजा देता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग गुस्से की हालत में खाना पीना छोड़ देते हैं, खाने से नाराजगी का इजहार करते हैं, या कुछ लोग गुस्से की हालत में बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देते हैं। और इस तरह का जो गुस्सा होता है इसमें एक तो या तो इंसान खाना पीना कम कर देता है, या बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देता है, या फिर ये है कि वो अपने बिहेवियर के हवाले से डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ऐसी आदतें अपनाता है जो उसको नुकसान दे सकती हैं, जैसे सिगरेट का इस्तेमाल है, जैसे किसी नशे का इस्तेमाल है, या आप कह लीजिए कि करैक्टर के हवाले से वो अपने आप को बुरी सोबत में डाल लेगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये भी गुस्से की एक किस्म है जिसमें इंसान अपने जज्बात का इजहार अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाकर करता है। गुस्से की एक और किस्म है जिसे हम सडन एंगर कहते हैं। ये एकदम से हालत आती है और हमें एकदम से गुस्सा चढ़ता है और हम अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम बड़ी जल्दी इस फेज से बाहर आ जाते हैं और हालात पर काबू पा लेते हैं। गुस्से की एक और किस्म भी है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक किस्म है। इस गुस्से में आदमी किसी का लिहाज नहीं करता। वो जो अभी मैंने शुरू में आपको कहा ना कि गुस्सा बड़ा सियाना होता है, अपने से ताकतवर पर नहीं आता, तो ये जो एक गुस्से की किस्म है ना, ओवरवेल्म्ड एंगर, इसमें गुस्सा करने वाला किसी का भी लिहाज नहीं करता। वो इस बात का भी लिहाज नहीं करता कि उसके सामने जो बंदा है वो उसका बॉस है, या उससे हैसियत में तगड़ा है, या वो माली तौर पर उससे कमज़ोर है। बस वो अपने गुस्से का इजहार करता है, शाउट करता है, गालियाँ निकालता है और अपने गुस्से को किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं करता है। ये आप कह लीजिए कि गुस्से की एक ऐसी किस्म है जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। गुस्से की एक किस्म जो है वो क्रॉनिक एंगर है। इसका ताल्लुक डिप्रेशन से होता है कि आप अपने हालात की वजह से हर वक्त नाराज़गी की हालत में रहते हैं, यानी एक लंबा अरसा आप नाराज़गी की हालत में रहते हैं। आपके हालात हैं, आपकी माली या फाइनेंशियल आप कह लीजिए आपकी कैफियत हैं, जिसकी वजह से पीछे एक स्टोरी चलती रहती है और आप अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते, और आपका गुस्सा जो है वो देर तक आपके अंदर पनपता रहता है और बिलाखिर डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाता है। और इस गुस्से का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो डिप्रेशन के साथ है। तो इन गुस्से की हालतें जो हैं, इनमें हमारे पास हमारी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। आपने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में इनको आजमाया भी होगा और आपने देखा भी होगा कि दवाइयाँ जो हैं बहुत बेहतरीन काम करती हैं। इसमें हमारी जो सबसे टॉप ग्रेड मेडिसिन है वो कैमोमिला है। कैमोमिला आपके असाब को पुरसकून कर देती है, आपकी बेचैनी की हालत को ख़त्म कर देती है, और यही वजह है कि गुस्से की बेहतरीन दवाइयों में से पहले नंबर पर आने वाली मेडिसिन जो है वो हमारी कैमोमिला है। इसके अलावा हमारी मेडिसिन जो गुस्से में इस्तेमाल होती है उसमें ऑरम मेटालिकम है,
ऑरोमेटेलिकम जो है ये और टेरेंटुला, ये 2 मेडिसिन हैं जो मैंने अभी आपको बताया ना कि पेशेंट गुस्से की हालत में अपने आप को नुकसान पहुंचाता है या अपने बिहेवियर को डिस्ट्रक्टिव फेज की तरफ लेके जाता है। तो ऐसा जो गुस्सा है या ऐसी जो हालत है उसको ऑरोमेट में तो बहुत ज़्यादा सुसाइडल प्रोन पाया जाता है, डिस्पोजिशन पाई जाती है, और टेरेंटुला में भी पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा गुस्सा जिसमें पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचाए उसके लिए हम ऑरोमेट और टेरेंटुला का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारी मेडिसिन है स्टेफी। स्टेफी हमारी वो मेडिसिन है जो उस गुस्से के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसमें आपके अंदर गुस्सा बढ़ता है लेकिन आप अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। उन जज्बात के दबने की वजह से जो कैफियत पैदा होती हैं उसमें हम स्टेफी को इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तो गुस्सा आपको आया और आपने गुस्से का इजहार कर दिया, आपने शाउट किया, आपने गालियां निकाली, आपने तुर्की बतुर्की जवाब पेश अपने सामने वाले बंदे को दिया और आपके गुस्से की जो हालत है वो बाहर आ गई। लेकिन स्टेफी में क्या होता है कि एक बंदा आपके ऊपर अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, उस बेइज्जती के नतीजे में होने वाला आपके अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो आपको जो गुस्सा आ रहा है, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। आप अल्फाज के ज़रिए, आप अपनी हरकत और सकनात के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते और गुस्सा आपके अंदर ही अंदर दबता है। ऐसी हालत को कंट्रोल करने के लिए स्टेफिसाइगेरिया का इस्तेमाल होता है। उससे की एक दूसरी भी हमारे पास मेडिसिन है, बहुत ही मशहूर मेडिसिन है हमारी नक्स वामिका, जो कि इरिटेबिलिटी या एंगर की कैफियत को कंट्रोल करती है। और आपको सबको ही पता होगा कि नक्स वामिका के हवाले से ये ऐसे अफराद की दवा है जो बैठ कर ज़्यादा काम करते हैं, जो जिस्मानी मशक्क़त नहीं करते हैं, जो ज़हनी काम करते हैं, तो वहाँ हम नक्स वामिका को इस्तेमाल करते हैं। ऑरोमेट की एक और भी खूबी मैं आपको बता दूं कि ऑरोमेट का जो पेशेंट होता है कि वो हल्के से हल्का इख्तलाफ भी आपके साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप अगर उसकी किसी भी बात के साथ इख्तलाफ करेंगे तो वो भड़क उठेगा और गुस्से की हालत पे आ जाएगा। मेरे सुनने वाले शुरू से ही इस बात को जानते हैं और उनको मैं हमेशा से एक ही बात कहती हूँ कि पेशेंट आपके सामने होता है, साइन और सिम्टम आपके सामने होते हैं, दवाई का इंतखाब आपका अपना हक है। अगर आप समझते हैं कि ये मेडिसिन जो टॉप ग्रेड मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, ऑरोमेट, कैमोमिला, टेरेंटुला, नक्स वामिका, स्टेफिसाइगेरिया, ये टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं गुस्से की हालत को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर आप बीइंग ए डॉक्टर समझते हैं कि आपका पेशेंट गुस्से की हालत में जो साइन और सिम्टम दे रहे हैं वो इन पांचों के साथ मैच नहीं कर रहे, तो अगर वो बेलाडोना के साथ मैच करिए तो आप बेलाडोना का इस्तेमाल करवा दीजिए। अगर वो ब्राइनिया का पेशेंट है तो आप ब्राइनिया को इस्तेमाल कर दीजिए। ये बात मैं पहले दिन से आपको समझा रही हूँ कि साइन सिम्टम आपके सामने होते हैं, दवा का इंतखाब, पोटेंसी का इंतखाब आपका अपना हक है। हमने आपको सिर्फ गाइड करना है कि आप गुस्से की हालत में इन मेडिसिन को भी कंसीडर कीजिए। अगर आपके साइन और सिम्टम इन मेडिसिन को कॉप कर रहे हैं तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करवाइए। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।